जय हिंद दोस्तों। आज आप बिहार दरोगा का सेट नंबर 4 देखेंगे। इसके पहले हम सेट नंबर 3 कंप्लीट कर दिए हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो उसे पहले जाके देख लीजिएगा। आज हम सेट नंबर 4 देखेंगे जीके जीएस। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और दूसरे दोस्त को भी अपने कहिएगा। तो चलते हैं। ये सेट नंबर रुक्मणी का है, सेट प्रैक्टिस सेट, जिसमें 30 सेट है और 30 सेट को बारी बारी से, ये वॉल्यूम 1 है, इसके बाद वॉल्यूम 2 आएगा तो भी लेके आएंगे हम। और ये 3 सेट अपलोड है इस चैनल पर। ये चौथा सेट होगा और कॉपी और कलम लेके बैठेगा ताकि आपका एक टेस्ट के रूप में भी हो जाए। और जब मैं यहाँ क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कुछ समय बाद आंसर बताया जाएगा। इसके अंतराल में आप आंसर लिख लीजिएगा और सही, उसके बाद जब हम आंसर बताएंगे सही रहेगा सही कीजिएगा और गलत रहेगा गलत कर लीजिएगा। और लास्ट में वीडियो में जितना आपका सही होगा कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? कैनबरा है, सिडनी है, वेलिंगटन है, रियाद है। बताइए क्या होगा। तो देखिए सिडनी किसी भी देश की राजधानी नहीं होगा। और यहाँ मुझे कह रहा था कौन सा देश की राजधानी नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए कैनबरा आपका जो राजधानी है, कैनबरा वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। और वेलिंगटन जो है आपका न्यूजीलैंड की राजधानी है, ये न्यूजीलैंड की राजधानी है। और रियाद जो है आपका सऊदी अरब की राजधानी है। तो यहाँ हमें कह रहा था कौन सा ऐसा शहर है किसी देश की राजधानी नहीं है, तो सिडनी जो किसी देश की राजधानी नहीं है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया के एक प्रसिद्ध शहर है, तो हमें राजधानी कह रहा था कौन नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट है निम्नांकित में से भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है? उत्तर प्रदेश एवं बिहार, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान, आंध्र प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर, पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश। तो देखिए भारत के किन राज्यों में सबसे जो गन्ना ज्यादा उत्पादन होता है वो आपको उत्तर प्रदेश और बिहार में होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इंद्रधनुष की क्रांति का संबंध है, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से, उपयुक्त सभी से। तो इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है आपका हरित क्रांति से भी है और आपका श्वेत क्रांति से भी होगा और नीली क्रांति से भी होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर जो होगा आंसर इसमें डी होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक लड़का सड़क पर जा रहा था जब अचानक बादलों में गड़गड़ाहट हुई। उसे अपने आप को बिजली गिरने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? पेड़ के नीचे खड़ा होना चाहिए, चलते रहना चाहिए, समीप के किसी जलाशय में उतरना चाहिए, धरती पर नीचे उकड़ू बैठना चाहिए। तो बताइए ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए अगर ऐसा स्थिति आ रहा है कहीं आप जा रहे हैं, अचानक बिजली कड़कड़ाहट आता है, तो आराम से आप धरती पर नीचे उड़ुक बैठना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो होगा उकड़ू होगा, ऑप्शन नंबर डी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? गिरीश चंद्र घोष, हरिश्चंद्र घोष, एस.एन. बनर्जी या शिशिर कुमार घोष। तो अमृत बाजार पत्रिका की जो स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष किया था, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी राजा राम मोहन राय द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, स्वामी विवेकानंद द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सत्यार्थ प्रकाश की रचना उस स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं,
बंगाल वर्ष 2005 में विभाजित हुआ, जिसे रद्द कर बंगाल का बंटवारा कब हुआ? 1906 में, 1916 में, 1911 में, 1909 में। तो जो बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसे रद्द कर बंगाल का बंटवारा कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से वापसी इनमें से किस घटना के कारण उनकी प्रसिद्धि मिली? चंपारण सत्याग्रह, दांडी यात्रा, नंगा फकीर कहे जाने पर, या बरदोली सत्याग्रह? तो महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से जब वापस आया था, सबसे पहले जो से किए थे चंपारण सत्याग्रह से प्रसिद्धि इनको मिली थी। चंपारण सत्याग्रह जो 1917 ईस्वी में चंपारण गए थे। 1917 ईस्वी में चंपारण गए थे। गांधी जी का यह प्रथम सत्याग्रह था और चंपारण सत्याग्रह का 3 कटिया पद्धति को समाप्त किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैगा मंगलौर के निकट है, यहाँ न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। तमिलनाडु में एक नया औद्योगिक केंद्र है, या महाराष्ट्र में है तथा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए जाना जाता है। डी में कोकण तट पर है और मनोहारी दृश्यों के लिए जाना जाता है। तो ये जो है कैगा मंगलौर के निकट है, यहाँ न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित आदिवासी समुदाय में से कौन सा नीग्रिटोस प्रजाति का है? बद्दू, खिरगिज, सेमांग, मसाई? जो ऑप्शन होगा आपका सी, सेमांग होगा। ऑप्शन नंबर सी। बद्दू आपका अरब से है, मसाई आपका पूर्वी अफ्रीका से है, और खिरगिज जो है आपका मध्य एशिया से है। और आदिवासी समाज में कौन सा निग्रिटो प्रजाति का है? तो ये सेमांग है। ठीक है, सेमांग जो है मलेशिया से संबंधित देश है, मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विश्व के आधे से अधिक कहवा का उत्पादन होता है? ब्राजील में, कोलंबिया में, युगांडा में, वेनेजुएला में? तो ऑप्शन नंबर ए होगा ब्राजील में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कौन से देश में द्विदलीय पद्धति है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, अमेरिका? तो जो अमेरिका में द्विदलीय पद्धति है, अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। एक सेल का ईएमएफ है सदिश राशि, अदिश राशि, जल के मापन हेतु इकाई? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन होगा आपका बी, अदिश राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक पुलिस को एक पत्थर नदी के स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है। यह नदी जल के सतह पर 5 सेकंड लेता है। जल की सतह पर पुल की ऊंचाई ज्ञात करा। यह मैथ है, नॉर्मिकल जो फिजिक्स का है, अलग से हम लेके आएंगे इसका वीडियो। ऐसे आप लोग बनाइएगा आंसर, मैं इसका बता देता हूँ। ऑप्शन जो होगा आपका ई 14 का। तो अगर निकालते हैं क्या होता है, 1/2 पे आपको ऊंचाई निकालना है। तो ऊंचाई जो होगा 1/2 GT² पर निकाल लीजिएगा। तो 1/2 और जी का मान जो होता है आपका 9.8 दिया हुआ है, और गुने 5 के स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? T² है तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा। इसे काट दीजिए, कितना बार में कटेगा? 2 × 4 = 8, 2 × 9 = 18। और इसे गुना कर लीजिएगा, जितना आएगा आपको आंसर आएगा। ऐसे 9 × 5 = 45। ऑप्शन लगता है कितना आएगा? ए आ सकता है। ऑप्शन नंबर ए होगा, गुना कीजिएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अवस्थानी के वर्ग 1 के तत्व है समान तत्व, संक्रमण तत्व, धातु, क्षार धातु है, या लैंथेनाइट्स हैं? तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा, क्षार धातु। समानता समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं मंत्रिपरिषद के द्वारा, कैबिनेट के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री एवं संसदीय सचिवों के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा, कैबिनेट द्वारा। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है, ब्रोंकाइटिस सांस लेने में तकलीफ और अस्थमा का वर्धन निम्नलिखित में से किस वजह से होता है? स्मॉग, कृषि में उर्वरक का अधिक प्रयोग, नदी में औद्योगिक कचरे का निर्वहन, अम्ल वर्षा? जिसमें होता है सबसे ज्यादा तो स्मॉग में होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा।
नेक्स्ट है मानव, कहता मानव कान का ध्वनि कंपन को विद्युत सिग्नलों में परिवर्तित करने वाला भाग है कर्णावर्त, वलयक जिसको रकाब बोलते हैं, मुग्धरक या कर्णपट्टी झिल्ली। तो ऑप्शन नंबर इसका होगा एक कर्णावर्त होगा। क्या होगा? कर्णावर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन से भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में सही है? संघ में दैर्ध्य शासन, संघीय व्यवस्था, संघीय न्यायालय की स्थापना, उपयुक्त सभी। तो 19 का आंसर जो होगा आपका संघ दैर्ध्य शासन भी होगा, संघीय व्यवस्था भी होगा, संघीय न्यायपालिका की स्थापना होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा आपका उपयुक्त सही होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, सुमिलित करना है। क्या करना है? सुमिलित करना है। तो मैं सुमिलित करते हैं, सुमिलित कीजिए। और आपका कुट यहाँ दिया हुआ देखिए, यहाँ ये 20 के बाद 21 यहाँ, ठीक है। तो यहाँ सुमिलित कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा कहाँ होगा। तो सूची 1 से सूची 2 के साथ में जो है संचालन समिति, बताइए संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये आपका 1 के 4 हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद आपको प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति के जो थे सरदार पटेल थे, ये इसका आपका 3 से मिलेगा। संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान संबंधित जो थे आपका ये होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन इसका ए में मिलेगा। उसके बाद मूल अधिकार उप समिति जेबी मूलंकर थे, कृपलानी, जेबी कृपलानी, यानी 1 का 3, 1 का 3, बी का 4, 1 का 3, 1 का 4 है ना, 1 का 4 है, बी का 3 है, 1 का 4, बी का 3। उसके बाद है सी का 1, सी का 1, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में किस देश ने विश्व महासागर दिवस की अवधारणा प्रस्तावित की थी? भारत, अमेरिका, फ्रांस, कनाडा। तो ऑप्शन नंबर होगा आपका कनाडा, कनाडा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस का संबंध संविधान के अनुच्छेद 3 से नहीं है? नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का प्रवेश, राज्यों के नामों में परिवर्तन, राज्यों के आपसी विवाद। तो ऑप्शन नंबर होगा इसका राज्यों के आपसी विवाद, ऑप्शन नंबर डी, डी होगा। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल तट, मालाबार, उत्तरी सरकार या कोकन। तो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट का जो नाम है कोरोमंडल तट होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 24, कहता है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य बताइए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो बताइए क्या होगा? तो देखिए सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टि से कहा जाए तो राजस्थान है, ऑप्शन में तो यही पहला राजस्थान है, तो यही होगा राजस्थान, भी मध्य प्रदेश से भी महाराष्ट्र होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाता है वह है संथाल, मुंडा, भील, थारू। तो जो ये होता है क्षेत्रफल जो आपका होता है सरहुल जो मनाते हैं जनजाति, जो आपका मुंडन जनजाति सरहुल त्यौहार मनाते हैं, और सरहुल त्यौहार झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? जैसे ज़्यादातर आपका झारखंड में देखने को मिलेगा। तो ये जो आपका आंसर होगा यहाँ मुंडा, मुंडा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कहता है सुमिलित करना है कटक, इधर नदी के नाम दिया हुआ है। तो बताइए कटक जो है आपका महानदी होगा, कटक महानदी, ये हो गया 1 के 3, 1 का 3। उसके बाद लुधियाना जो है सतलज, सतलज, बी का 4 होगा, बी का 4, बी का 4 आपका ए होगा, ऑप्शन नंबर ए, इसी से देखिए ले लीजिए। फिर नासिक जो है गोदावरी होगा, और उज्जैन जो है छिपरा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर आपका देखिए सुमिलित करना बहुउद्देशीय परियोजना दिया हुआ है, इधर नदी दिया हुआ है,
इडुक्की जो परियोजना है बताइए कौन सा नदी पर है? तो इडुक्की जो है पेरियार होगा, ए 1 का 4। उसके बाद माता टीला जो है बेतवा नदी पर है, यानी बी का 1। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं, 1 का आपका तो ये हो जाएगा ना, 1 का नहीं। आगे चलते हैं, नागार्जुन सागर बताइए नागार्जुन सागर क्या होगा? तो नागार्जुन सागर आपका कृष्णा है, कृष्णा। और पोचांग पाद जो है आपका गोदावरी होगा। यानी इडुक्की जो है पेरियार, यानी 1 का आपका 4 हो गया, 1 का 4। और फिर उसके बाद आते हैं बी का 1 है, बी का 1 देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो आपका यहाँ 27 हो गया, 28 देखते हैं। कहता मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं? उल्का कहते हैं, धूमकेतु कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। बताइए, तो इसको कहते हैं क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़े को समूह को क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट कहते हैं निम्नलिखित में से किसके बीच की अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन नहीं होगा ये पूछ रहा। तो आगे पढ़ते हैं, इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। मैग्नीशियम और तनु अम्ल तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, बी दूसरा में है तांबा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सी तीसरा में है आपका सल्फर और सल्फर का पाउडर और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, चौथा में एल्यूमिनियम और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जो आपका ऑप्शन होगा नहीं है ना, तो देखिए मैग्नीशियम और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तो करता ये तो होगा, लेकिन तांबा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ नहीं करता है, तो ये नहीं होगा। और उसके बाद है सल्फर का पाउडर और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी नहीं करता है। और एल्युमिनियम और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करता है। तो हमें नहीं कह रहा था, नहीं वाला 3 और दूसरा और तीसरा है, तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन नंबर बी में होगा। नेक्स्ट चलते हैं, लोलक की कला अवधि द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती है, या तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है? तो ऑप्शन जो होगा लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें अस्थायी चुंबक की तरह चुंबक गुण नहीं है? निकेल, लोहा, एल्यूमिनियम, चुंबक पत्थर। तो ऑप्शन जो होगा आपका डी होगा, चुंबक पत्थर, ऑप्शन नंबर डी। एक समतल दर्पण की शक्ति होती है शून्य, 1, अनंत, 1 और अनंत के बीच। तो आपको ये होगा, एक समतल दर्पण की शक्ति शून्य होती है। कितना होती है? शून्य। उसके बाद आते हैं परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, क्या कहलाती है? समभारिक कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं, समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, या समस्थानिक कहलाती है? तो ये जो कहलाती है समस्थानिक कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी होगा। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, वायुमंडल, मिट्टी, प्रदूषण या बीज। तो पेडोलॉजी जो है आपका मिट्टी के अध्ययन को कहते हैं पेडोलॉजी, मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। रेशम के कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक जंतु पैदा करता है? अंडा, डिंभक या कोशित या पूर्ण कीट? तो जो आपका आंसर होगा कोशित होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सुमिलित करना, विटामिन ए, उसका इधर रासायनिक नाम है, तो याद रखिएगा जो विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है आपका, विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है थायमिन है, थायमिन। यानी ए का जो आपका होगा 4 में मिलेगा, 1 का 4 में। उसके बाद विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, राइबोफ्लेविन। कहाँ है राइबोफ्लेविन? तो 3 में होगा, बी का 3, B6, विटामिन B6
तो विटामिन B6 को बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन पायरिडॉक्सिन आपका 5 में है। उसके बाद आपका B12 जो है B12 उसको बोलते हैं साइनोक्वालामाइन ये हो जाएगा आपका। तो ये आपका मिलेगा 1 का 4 में, 1 का 4 में देखिए 1 का 4 में बी भी है आपका डी भी है। आगे बढ़ते हैं, बी को देखिएगा तो 3 में आपको देखिए इसमें भी है इसमें भी है, यानी यहाँ भी है यहाँ भी है। उसके बाद अगर चलते हैं सी का डी, इन सी का 5 है तो सी का 5 देखो इसी में है सिर्फ, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। और कैल्सीफेरॉल जो है आपका कैल्सीफेरॉल ये विटामिन डी का है, विटामिन डी का रासायनिक नाम याद रखिएगा, विटामिन डी याद रखिएगा, विटामिन डी का ये है कैल्सीफेरॉल नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न में कौन सा ऑक्साइड उदासीन है, CO2, CO, NO2, Na2O या CaO। तो ऑप्शन जो होगा CaO होगा, ऑप्शन CaO। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है। वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है। सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है। तो आपको 38 का जो होगा आंसर ये होगा, गुरुत्व में नहीं होता, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, वायु में प्रतिरोध को नग्न मान लेने पर लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर पृथ्वी पर दोनों एक समय में गिरेगी, एक पहले गिरेगी एक बाद में गिरेगी, लकड़ी के गेंद बाद में गिरेगी या कुछ अंतराल में गिरेगी। तो ये जो आपको ऑप्शन होगा पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेगी, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है, जल का अधिकतम घनत्व 373 केल्विन पर, 277 केल्विन पर, 273 केल्विन पर या 269 केल्विन पर। तो जो आपको ऑप्शन होगा 277 केल्विन पर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, सरकार के कुल आय तथा कुल व्यय के बीच के अंतर होता है राजकोषीय घाटा, आगम घाटा, मौद्रिक घाटा, बजटीय घाटा। तो ऑप्शन जो होगा बजटीय घाटा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि राज्य सरकारों की आय का मुख्य स्रोत है केंद्रीय करों में भाग, सीमा शुल्क, भूमि एवं मनोरंजन कर, आयकर। तो 42 के जो होगा आपका केंद्रीय करों में भाग, ऑप्शन नंबर ए। आउटकम बजट को भारत में कब प्रस्तुत किया गया था, वर्ष 2003, वर्ष 2004, वर्ष 2005, वर्ष 2006। तो आपको 43 को आंसर होगा वर्ष 2005, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्न में से असत्य युग्म का चयन करना है। MS स्वामीनाथन हरित क्रांति का जनक है, ये तो सही है। उसके बाद राज समिति कृषि जोत पर कर है, वर्गीज कुरियन दुग्ध उत्पादन है, मोरारजी देसाई क्या होगा। तो जो ऑप्शन नंबर होगा इसमें असत्य चुनना है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा, मोरारजी देसाई। क्या होगा, मोरारजी देसाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, यह भंग नहीं किया जा सकता, इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, इसके सदस्य 30 वर्षों से कम आयु के नहीं होंगे। ये हमें कह रहा है राज्यसभा के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, ये हमको पहचानना है। तो ये देखिए, यह भंग नहीं किया जा सकता, ये सही है। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ये गलत है। इसका कार्य 5 वर्षों का, ये इसका जो है 5 वर्षों का नहीं होता है। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है आपका वो 6 वर्षों का होता है। कितना वर्षों का होता है, 6 वर्ष। तो यही ऑप्शन हमको गलत कराती है।
प्रत्येक दो वर्ष बाद इस 1/3 का कार्यकाल समाप्त हो जाता, सही है। इसके सदस्य 30 वर्ष की आयु के नहीं होंगे। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि मूल अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? वाद योग्य नहीं है, न्याय योग्य नहीं है, संशोधन योग्य नहीं है, उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते। तो जो आपका ऑप्शन होगा डी, उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 47। देखिए 47 से मैथ आगे बढ़ते हैं। 48, निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव क्षेत्र का परिसीमन करना, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव की वैधता का निपटारा करना, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करना। तो आपको ऑप्शन होगा चुनाव की वैधता का निपटारा करना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से निम्न में से कौन से तत्व नहीं लिए गए हैं? विधि का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कानून निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय सरकार। तो ऑप्शन जो होगा आपका 49 का बी होगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है पत्तों में लाल, नारंगी और पीले रंग किसके कारण होते हैं? लिग्निन, कैरोटीनॉइड या एल्डिहाइड या टैनिन। तो ऑप्शन जो होगा कैरोटीनॉइड द्वारा होता, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं आर्थ्रोपोडा समूह के अंतर्गत शामिल नहीं है तिलचट्टा, झींगा, जोक या मक्खी। तो आर्थ्रोपोडा समूह के अंतर्गत जो शामिल नहीं है उसको जोक है। क्या है? जोक। जोक आर्थ्रोपोडा के समूह में नहीं है। जोक जो है आपका एनीलिडा के संग है। एनीलिडा याद रखिएगा, एनीलिडा, एनीलिडा लिख देते हैं, एनीलिडा, एनीलिडा। एनीलिडा में आपका केचुआ हो गया, जोक हो गया, नेरिस हो गया, ये सब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये आपका नॉर्मिकल आगे पढ़ते हैं। ध्वनि तरंग केवल निर्वात में चल सकती है, केवल ठोस माध्यम में चल सकती है, केवल गैसों में चल सकती है, या ठोस गैस दोनों माध्यम में चल सकती है? तो ये जो होगा आपका डी, ऑप्शन नंबर, ठोस गैस दोनों माध्यम में चल सकती है ध्वनि तरंग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका 46 क्वेश्चन नंबर। छियालीस हो गया ना, 46। उसके बाद 47 नहीं, ये आपका 53 हो गया। 53 54 में मैथ है आपका, 55 में आते हैं अर्थावेद। देखिएगा अर्थावेद मिलान करना है, इधर सूची दिया हुआ है। तो आपका अर्थावेद क्या होगा? तो अर्थावेद औषधियों से संबंधित है, औषधि से संबंधित है। आप लोग थोड़ा आंसर पहले लिख लिया कीजिए, क्योंकि समय इतना ज़्यादा है ना, तो फिर ज़्यादा लॉन्ग समय हो जाएगा, ज़्यादा समय देंगे तो। ऋग्वेद में चलते हैं। तो ऋग्वेद आपका ईश्वर महिमा, ईश्वर महिमा होगा आपका बी। यजुर्वेद, यजुर्वेद कहा जाए तो बलिदान विधि, बलिदान विधि। और सामवेद कहा जाए तो संगीत होगा, यानी एक के, यानी डी का 4 होगा, यानी 1 का 3, 1 का 3 और 2 का 1, 1 का 3, 2 का 1, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? इंद्र और उनका हाथी, उर्वशी एवं स्वर्ग, पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, सोम और इस पेय पर नामाकृत देवता। तो जो ऑप्शन होगा आपका डी होगा, सोम और इस पेय पर नामाकृत देवता, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम साहित्य में लोकापियम के ग्रंथ है तमिल कविता का, तमिल व्याकरण का, तमिल वस्तुशास्त्र का, तमिल राजशास्त्र का। तो ऑप्शन होगा आपका तमिल व्याकरण का, ऑप्शन नंबर बी। 58 मैथ है, आगे बढ़ते हैं।
मलिक कफूर कौन थे? शाहजहां का दरबारी कवि, औरंगजेब द्वारा नियुक्त बिहार का गवर्नर, अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिणी विजय का सेनापति, शिवाजी का विरुद्ध औरंगजेब सेनापति। तो आपका आंसर जो होगा 59 का सी होगा, अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिणी विजय का सेनापति, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो ये कराए थे शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमण को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। या नीचे दे कुट को सही करना है। पहले हम देखिए, तो इसको मैं करते हैं। तो सबसे पहले नंबर आपका चंगेज का होगा, ऑप्शन में आपका देख ले चंगेज का, यानी सी में डी में भी 2 है। पहला नंबर पर आपका चंगेज का है। उसके बाद आते हैं दूसरा नंबर पर, तो तैमूर लंग होगा। क्या आएगा? तैमूर लंग। तैमूर लंग ये है आपका, ये तैमूर लंग, ये दूसरा नंबर पर आएगा। उसके बाद आएगा चंगेज खा, फिर तैमूर आया, फिर उसके बाद आपका नादिर शाह है। नादिर शाह, ये आपका तीसरा नंबर पर है, नादिर शाह। और चौथा नंबर पर आपका आया, ये जो है अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। 1 2, फिर उसके बाद आपका क्या है 3 वाला, फिर 4 वाला लास्ट में, यानी 1 वाला 4 में। आगे बढ़ते हैं, ये मैथ है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सुमिलित नहीं है? प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुराग, आत्मीय सभा, देवेंद्रनाथ टैगोर, भारतीय ब्रह्म समाज, केशवचंद्र सेन, राधा स्वामी से सत्संग, तुलसी राम। तो जो आपको यह आंसर होगा आत्मीय सभा, ये नहीं सम्मिलित है। आत्मीय सभा की जो स्थापना हुआ था राजा राम मोहन रॉय द्वारा किया गया था, ये 1815 ईस्वी में किया गया था। राजा राम मोहन, देवेंद्रनाथ टैगोर, बाकी सभी सही है और हमें नहीं कह रहा था, यही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता? कावेरी नदी का उद्गम स्थल, वह स्थान जहां से पेरियार उत्तर की तरफ बहती है, भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र, केरल में रॉकेट छोड़ने का केंद्र। तो ऑप्शन जो होगा आपका भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 64 के बाद आपका 65। पृथ्वी का आयु निर्धारण करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? कार्बन डेटिंग, जीवाश्मिक आयु, जर्मेनियम डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग या रेडियम डेटिंग। तो ऑप्शन नंबर होगा आपका यूरेनियम डेटिंग, ऑप्शन नंबर सी। महासागर में ज्वार-भाटा की उत्पत्ति के कारण क्या है? सूर्य के प्रभाव से, पृथ्वी के घूर्णन गति से, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, गुरुत्वाकर्षण तथा केंद्रीय बल से। तो 66 क्या होगा? सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, ऑप्शन नंबर सी होगा। व्यापारिक पवनें कहां से चलती हैं? ध्रुवीय उच्च दाब से, उपोष्ण उच्च दाब से, अध्रुवीय निम्न दाब से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 67 क्या आपका बी होगा, उपोष्ण उच्च दाब से, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्यसागरीय जलवायु की विशेषता है? पूरे वर्ष भर उच्च तापमान, पूरे वर्ष भर वर्षा, शीत ऋतु में वर्षा, संवहनीय वर्षा। तो आपका ऑप्शन जो होगा सी होगा, शीत ऋतु में वर्षा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैथ है, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान बिहार में विधान परिषद तथा लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 75 विधान परिषद क्या है, 243 लोकसभा के है। 75 लोकसभा के है, 243 विधान परिषद के है। 75 विधान परिषद के, 40 लोकसभा के है, और 243 विधान परिषद के, 40 लोकसभा के है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, 75 आपका विधानसभा के, 40 लोकसभा के। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, हिंद चीन पहुंचने वाले पढ़ते हैं। हिंद चीन पहुंचने वाले पहले प्रथम व्यापारी कौन थे? इंग्लैंड थे, फ्रांसीसी थे,
या पुर्तगाली थे या डच थे? तो हिंद चीन पहुंचने में प्रथम व्यापारी आपका पुर्तगाली थे, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया था? पंडित नेहरू, इसाक डॉयसर, बर्नार्ड वारूच या ग्रिप्स? तो ये जो किए थे आपका बर्नार्ड वारूच किए थे, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस विधि को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, किस तिथि को है, किस तिथि को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है? 11 दिसंबर, 14 दिसंबर, 15 दिसंबर, 24 दिसंबर? तो ऑप्शन नंबर होगा आपका 14 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य निम्न में से कौन सी है? अंजू बॉबी जॉर्ज, ईशा अंबानी, नीता अंबानी, किरण मजुमदार शाह? तो 74 के आपका सी होगा, नीता अंबानी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग में सत्य है? अरुंधति राय, सुटेवाल बॉय, सलमान रुश्दी, फ्यूरी, कपिल देव, फ्लेइंग इट माई वे, नवीन चावला, टू लाइफ्स? तो जो आपका ये है सलमान रुश्दी फ्यूरी, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सही है, बाकी सभी क्या है? गलत है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, निम्न में से किस वर्ष बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए पेंशन की योजना की शुरुआत किया गया? ऑप्शन में है, पहला में 1994, 1991, 1961, 1983? तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा 1994, 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न में से किस वर्ष राष्ट्रीय सौर मिशन का प्रारंभ हुआ था? वर्ष 2015, वर्ष 2012, वर्ष 2010, वर्ष 2016? तो ऑप्शन नंबर होगा सी, वर्ष 2014। नेक्स्ट है, कार्टाजोना प्रोटोकॉल का संबंध है जैव सुरक्षा समझौता से, वन जीवों के अवैध व्यापार से, वनों के संरक्षण से, वायु प्रदूषण के उन्मूलन से? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जैव सुरक्षा समझौता से, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किन्हें फादर ऑफ गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता? जगदीश चंद्र बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, CNR राव, प्रफुल्ल चंद्र रे? तो 79 का आपका बी होगा, सत्येंद्र नाथ बोस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मार्क्स के अनुसार साम्यवादी समाज के प्रथम अवस्था में किसका अस्तित्व बना रहेगा? आर्थिक वर्गों का अस्तित्व, श्रम विभाजन का अस्तित्व, मुक्त व्यापारिक अर्थव्यवस्था, निजी पूंजी का अस्तित्व? ऑप्शन नंबर होगा श्रम विभाजन का अस्तित्व, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 80, ये कहाँ तक हो गया आपका? हाँ 80, 81। दुर्खिम ने आत्महत्याओं को निम्न में से क्या माना है? वैध, अवैध, समान, असमान? तो ये जो माने हैं आपका दुर्गेम असमान, ये माने आपका समान माने, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्न में से किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति का सिद्धांत धर्म को माना है? मैक्स वेबर, मैकाइवर, DN मजुमदार, इरावती कर्वे? तो जो आपका आंसर होगा मैक्स वेबर होगा, मैक्स वेबर। क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? तमिलनाडु, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, कर्नाटक? तो ऑप्शन होगा आपका सौराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, फसल बीमा योजना के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक? तो ये जो पूरा किया गया था कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 कहाँ संपन्न हुआ है? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, संयुक्त अरब अमीरात? तो 85 को होगा ए, दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा है? 2023, 2025, 2035, 2040?
तो 2040 होगा ऑप्शन नंबर डी। विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर की सूची में शामिल होने वाले भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी? स्मृति मंधाना, झूलन गोस्वामी, हरमनप्रीत कौर या मिताली राज? तो ऑप्शन नंबर होगा हरमनप्रीत कौर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। वर्ष 2000 मई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया? पापुआ न्यू गिनी, फिजी, सऊदी अरब, उपयुक्त ए और बी दोनों? तो ये जो है आपका पापुआ न्यू गिनी भी किया था, फिजी भी। ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? राजा सुब्रमण्यम, गीतांजलि श्री, सत्या नडेला, सुंदर पिचाई? तो ऑप्शन जो होगा राजा सुब्रमण्यम को किया गया था सम्मानित, ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 2023 के G20 सम्मेलन में भारतीय शेरपा कौन है? नरेंद्र मोदी, राजीव अरोरा, अमिताभ कांत, अमित शाह? तो ऑप्शन नंबर होगा आपका अमिताभ कांत, ऑप्शन नंबर सी। ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? ब्रेंडन फ्रेजर, बिल स्मिथ, ऑस्टिन बटलर, क्रिस हेम्सवर्थ? तो ऑप्शन नंबर होगा ब्रेंडन फ्रेजर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन। वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा, अमेरिका करेगा, जापान करेगा, ऑस्ट्रेलिया करेगा? तो ऑप्शन नंबर होगा आपका यह भारत करेगा, भारत। नेक्स्ट है फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, राजकुमार राव, अल्लू अर्जुन? तो 93 को आपका सी होगा, राजकुमार राव, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 16वां IPL संस्करण का किताब किस टीम ने जीता? चेन्नई सुपर किंग, गुजरात टाइटंस या मुंबई इंडियंस, लखनऊ सुपर जायंट्स? बताइए, ऑप्शन नंबर होगा आपका चेन्नई सुपर किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स, जो सबसे ज्यादा बार 16वां IPL संस्करण किताब चेन्नई सुपर किंग ने जीता और 5वीं बार ये किताब जीतने वाले हैं, 5वीं बार, याद रखिएगा। और ये गुजरात को हराकर जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्लेक्सस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नारायण बाघुल, उर्जित पटेल, के पार्थ सारथी, शिव कुमार शर्मा? तो आपका आंसर होगा ए नारायण बाघुल, ऑप्शन नंबर ए। मई 2023 में त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी, सौरभ गांगुली, कंगना रनौत, अक्षय कुमार? तो 96 को होगा आपका सौरभ गांगुली, ऑप्शन नंबर बी। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? अश्विनी कुमार, अजय यादव, शंकरन नायर, शशि वर्मा? तो ऑप्शन नंबर होगा आपका अजय यादव, ऑप्शन नंबर बी। 4 जून 2023 को मणिपुर हिंसा की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है? अभिनव मनोहर, अजीत डोभाल, अजय लांबा, राजीव गौबा? तो ऑप्शन नंबर होगा आपका 98 का सी, अजय लांबा, अजय लांबा होगा। नेक्स्ट है बिग बॉस रियलिटी शो 2023 का विजेता 14 अगस्त 2023 को कौन बना? अभिषेक मल्हान, मनीषा रानी, एल्विस यादव या बेबिका राज? तो ये जो आप बने थे आपका एल्विस यादव, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के नाम बदलकर क्या कर दिया गया? शिवाजी नगर, संभाजी सरस नगर या अहिल्या होलकर नगर, बाला साहेब नगर?
तो ऑप्शन नंबर आपका अहिल्या होलकर नगर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आज का ये सेट नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अगर अच्छा लगा होगा तो इसे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और नए होंगे तो इसे ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।